Hello students, today we are going to learn about chapter number 17, that is stars and solar system of standard 8 part 1. So first of all, before studying this chapter, we should know about stars. What are stars? So stars are giant, you can say, gas balls in which various reactions like nuclear fission and fusion takes place, due to which a high amount of energy is liberated, is released in form of light एंड हीट, जिसकी वजह से हमें दिखते हैं जो स्टार्स होते हैं वो ब्राइट दिखते हैं. देयर आर वेरियस स्टार्स. हमारे सबसे नजदीक जो स्टार है वो है हमारा सन, जिसे हम सूरज दादा बोलते हैं, जिसके और भी नाम है, जिसे हिंदी के अंदर हम दिव्य बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, सूरज, सूर्य एंड ऑल. सो ये एक ही चीज के नाम है. हम लिटरेचर में ज्यादा जाना नहीं है, बट ये हम सूरज के बारे में. दूसरा जो स्टार है वो उससे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसे अल्फा सेंचुरी बोलते हैं. सो नाउ हैव यू एवर सीन अ नाइट स्काई? तो नाइट स्काई कभी देखा है? कभी हम जैसे कि लाइट जाती है, मतलब कि कभी पावर कट होता है, तो हम क्या करते हैं कि गर्मी का मौसम होता है, ऐसी कोई चीज होती है जिसे हम टेरेस के ऊपर सोते हैं. कभी कभी गांव के अंदर होता है, नॉर्मली ये गांव के अंदर वातावरण देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं कि बाहर सोते हैं या खुले में सोते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम तारे देख सकते हैं. तो कभी ऐसे अगर नजर चली गई स्टार के ऊपर तो कैसा दिखता है? एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला चीज होती है, एकदम वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट. बहुत सारे स्टार्स होते हैं, फिर मून होता है, समटाइम्स इफ वी आर लकी वी कैन सी मीटियर, हम शूटिंग स्टार या बोलते हैं टूटता तारा हम देख लेते हैं. फिर हम क्या करते हैं कि विश मांग लेते हैं कोई, जो कि वो पूरी होने वाली नहीं है टेक्निकली अगर देखे जाए तो क्या है, बट फिर भी हम ऐसा करते हैं. हम ऐसे वो क्या बोलते हैं ब्लड फिलिप्स के अंदर आके ये सब चीजें करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट स्टार्स एंड सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स. ऑब्वियसली 9th वन इज अ ड्वार्फ वन. तो 9th प्लैनेट जो हमारा प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है. तो 8 प्लैनेट की, एक सन की, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, मीटियर्स और बहुत सारे दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कंबाइन होकर हमारी सोलर सिस्टम बनाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. So what are celestial objects? Celestial मतलब क्या होता है पता है? Related to sky, हम बोल सकते हैं कि स्काई से जो संबंध रखने वाला होता है उसे सेलेस्टियल बोलते हैं. तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हम आकाश के अंदर देखते हैं, जो हम नभ के अंदर रात को देखते हैं, जो भी स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, यू कैन से वेरियस सैटेलाइट्स, सब कुछ जो है पूरा नाइट स्काई जो हमें दिखता है, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. तो वो सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है. हम क्या क्या देखते हैं? तो वी सी एंटायर स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट सम नॉट सो ब्राइट. ऑब्जर्व देम केयरफुली, डू दे अपीयर ट्विंकलिंग. तो एक सिंपल सी चीज हम समझते हैं कि जब भी हम किसी कोई कांच होता है, कोई सरफेस के ऊपर कोई लाइट गिरती है, तो लाइट की खुद वो जो सरफेस होती है या वो ऑब्जेक्ट होता है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, तो वो फ्लिकर होता नहीं है. जैसे कि समझ लो कि अभी आप बोर्ड देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे जो लाइट है वो कांस्टेंट हो रही है, मतलब कि आपको फ्लिकर दिखता नहीं है, भभकता हुआ नहीं दिखता है. बट जब भी हम किसी जैसे कि कोई कैंडल या ऐसी चीज को देख लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ फ्यूल और बहुत सारी दूसरी चीजें होती है जिससे हम पता चलता है कि वो फ्लिकर हो रही है, मतलब कि वो थोड़ी थोड़ी भभक रही है. तो ऐसा सेम टू सेम हम लोग स्टार्स के अंदर हो सकता है. कि स्टार होते हैं जो भी, वो क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, मतलब स्टार की खुद की लाइट होती है. देयर आर सेल्फ ल्यूमिनस स्टार्स, आर सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, ओन लाइट. स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, जिसे बोलेंगे सेल्फ luminous and planets reflect light. तो जैसे कोई सन है या कोई दूसरा स्टार होता है, उसकी लाइट उस पर गिरती है,
तो वो लाइट, जैसे हम देखते हैं किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं हम, तो जैसे लाइट सबसे पहले चीज पे गिरती है, हमने लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, फिर वो बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्ट करती है और हमारे आंख में गिरती है, तब जाके उस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है हमारे रेटिना पे गिरती है और हम चीजें देख सकते हैं। उसी तरीके से प्लेनेट कैसे होते हैं, कोई स्टार की, या तो हम हमारे सबसे नजदीक सन है तो हम सन भी बोल सकते हैं, तो कोई भी स्टार की ऐसे लाइट कोई प्लेनेट पे गिरती है और उसके बाद वहां से गिरने के बाद बाउंस बैक होके अर्थ तक आती है और हमें दिखती है, तब जाके हम उस प्लेनेट को देखते हैं। तो वो लाइट होगी कांस्टेंट, सो दे डू नॉट हैव ओन लाइट, तो प्लेनेट के पास खुद की लाइट होती नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो दे खुद की लाइट होती है, इसकी मदद से क्या होगा, दे विल ट्विंकल एंड दे विल नॉट, ये ट्विंकल नहीं करेगा। ओके, मेन चीज। नाउ स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में हमने समझा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। तो कोई भी प्लैनेट के आजू बाजू कोई भी ऑब्जेक्ट जो घूमता है उसे रिवॉल्व करता है प्लैनेट के आजू बाजू, उसे बोलेंगे हम सैटेलाइट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल एंड सेकंड वन इज मैन मेड, जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम, हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, उसका नाम क्या है, मून। ओके, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है क्या नाम है उसका, मून। हिंदी में हम उसे चांद बोलते हैं, शशि बोलते हैं। ओके, नाउ जो हमारे अर्थ के आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट्स है वो कौन कौन से थे? तो IRS, एड्यूसेट है, सबसे पहला था, हम भूल ही गए, आर्यभट्ट। हमारा इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। IRS-1 है, इनसेट है, एड्यूसेट है, आर्यभट्ट है, ये सारे इंडिया के सैटेलाइट्स हैं। ये जो है वो किस काम में आते हैं? तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो स्पेशल पर्पस से एक अर्थ के आजू बाजू या कोई भी प्लेनेट के आजू बाजू एक स्पेशल पर्पस से उसे उस ऑर्बिट के अंदर छोड़ा जाता है ताकि वो उस ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर सके और जो भी इंफॉर्मेशन हमें उस प्लेनेट के बारे में चाहिए वो हमें दे सके। जैसे कि अभी मार्स मिशन था इंडिया का जो सक्सेसफुल हुआ था, फिर कुछ कारणों की वजह से चंद्रयान 2 था वो नहीं हो सका था प्रॉब्लम। फिर अभी जो यूएई की स्पेस एजेंसीज है उन्होंने मार्स मिशन सक्सेसफुल किया है। पहली कंट्री थी इंडिया जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स मिशन कंप्लीट किया था और दूसरी अभी यूएई बन गई है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स मिशन कंप्लीट किया है। दूसरे कंट्री जैसे कि चाइना को समथिंग 72 बार ट्राई किया था, समथिंग ऐसा नंबर है, उतनी बार ट्राई किया था उन्होंने, फिर जाके वो सक्सेस हुए थे। तो जैसे कि एड्यूसेट है वो स्पेशल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लॉन्च किया गया था। फिर जीपीएस के लिए लॉन्च किया जाता है, मैपिंग के लिए लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट्स। फिर ये हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए लॉन्च किए जाते हैं। फिर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए शेयर किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए शेयर किए जाते हैं, इंटरनेट सर्विसेज के लिए शेयर किए जाते हैं। तो बहुत सारे पर्पसेस होते हैं सैटेलाइट के लिए। और मून का काम क्या है? तो मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन एट द टाइम ऑफ नाइट, सो इट वोंट बी मच डार्क फॉर अस टू नॉट टू सी और नॉट एबल टू सी। तो वो क्या करता है, रात को सन की जो लाइट होती है, मून है, वो
वो एक स्पेशल तरीके की ऑर्बिट के अंदर स्थित है, जैसे कि ये अर्थ है, तो मून है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, वो थोड़ा सा कहां पे है, इस तरीके से है। तो क्या होगा कि इसकी ऑर्बिट होगी अर्थ के अकॉर्डिंगली यहां पे होगी, तो यहां पे जब भी सन की रेज उस पर गिरती है तो रेज है सन की इस तरीके से बाउंस बैक करेगी अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से हमें इस वाले पोर्शन के अंदर इतना डार्क नहीं दिखता है और हम रात को भी देख सकते हैं, हल्का हल्का जो भी हमें दिखता है रात को हम इसी वजह से देख सकते हैं। अगर इमेजिन ये मून ना हो, मतलब कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होगी इस वाले पोर्शन के अंदर, ये वाला पोर्शन अगर कंप्लीट डार्क होगा मतलब रात को हमें कुछ भी नहीं दिखेगा और हम रात को बाहर नहीं निकल सकते, इतना अंधेरा हो जाता। तो मून है उसका भी एक स्पेशल पर्पस है। तो नाउ अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी डीपली अबाउट मून की सरफेसिस क्या है, वो किस तरीके से अपने फेसिस चेंज करता है, ये डे एंड नाइट किस तरीके से वर्क करता है, मून की वजह से टाइड्स एंड कैसे आते हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।